फॉरेन एजुकेशन के लिए जब भी अप्लाई करते हैं, फंड्स और सोर्स ऑफ इनकम मैंडेटरी पार्ट रहता है। कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जो यूनिवर्सिटी में ही जब एडमिशन होता है, ऑफर लेटर आती है, उसके बाद फंड्स विद सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ता है फॉर जीटी। न्यूजीलैंड की बात करें तो ऑब्वियसली एम्बेसी को ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं। इसी तरीके से काफी और कंट्रीज हैं जहां पे डिपेंड करता है वीजा आप किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो। कुछ कैटेगरीज में एक्सेप्शन हो जाती है, कुछ कैटेगरीज में ये मैंडेटरी पार्ट रहता है। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ सोर्स ऑफ इनकम को, कितने तरीके के होते हैं और उसमें आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा के दिखा सकते हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो अगर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो पे अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो आपको लाइक, कमेंट और शेयर करना है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सोर्स ऑफ इनकम की बात की जाए तो उसको 3 कैटेगरीज में बांट के मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉयज की, जो लोग किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, वो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर। जब भी आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है जिसमें आपका डेजिग्नेशन या आपको कितना सैलरी मिलेगा, वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की होती है। अगर उसी के साथ आईडी कार्ड की बात करें तो वो भी लोगों को मिलता है जिस भी कंपनी में वो काम कर रहे हैं। इसी के साथ आपको ईयरली बेसिस पे कितना सैलरी मिला या कितना बोनस मिला या इंसेंटिव्स रेगुलरली कितने मिल रहे हैं, उसका एक फॉर्म जनरेट होता है जो आपको आईटीआर के लिए हेल्प करता है, दैट इज फॉर्म 16। और इनकम टैक्स रिटर्न में वो सारी चीजें मेंशन होती है, टीडीएस वगैरह आपका कितना कटा क्या है। तो आप जब फाइल करते हो वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। आपका इंडियन रुपीज में 5 लाख पर एनम इनकम है, 6 लाख है, वो सारी चीजें आपकी आईटीआर में मेंशन होती हैं। इसी के साथ आपका आधार, पैन जो होता है, ये इनकम के सोर्सेस और उसके प्रूफ जो हैं वो आप दे सकते हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज या वीजा ऑफिसर को जब आप वीजा एप्लीकेशन या एडमिशन के लिए काम करते हैं। सो गाइस, ये तो बात रही एम्प्लॉयज की। सेकंड कैटेगरी में डिस्कस करते हैं एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस पर्संस को। जो लोग बिजनेस करते हैं तो वो रिकॉर्ड बनाते हैं अपनी कंपनी में कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं या उनका कितना टर्नओवर है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, इनकम एक्सपेंडिचर कितना है। तो ये यूजुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सीए से मिलती हैं। एवरी ईयर ये चीज होती है और उसी के बिहाफ पे आपका आईटीआर होता है। इसी के साथ अगर बिजनेस प्रूफ्स की बात की जाए तो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं या आपने कहीं से लाइसेंस लिया है वो चीज होती है, या आप जीएसटी नंबर है आपका, वो भी शो करता है कि आपकी बिजनेस जो है वो चल रहा है, उसका कितना टर्नओवर है, वो सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसी तरीके से क्लियर हो जाती हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद आधार एंड पैन कार्ड और स्पॉन्सर्स आप दिखा सकते हैं। थर्ड कैटेगरी में बात करते हैं अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। गाइस, कुछ ऐसी इनकम्स हैं जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है लेकिन आपको उससे रेगुलरली इनकम जनरेट हो रही है। वो चाहे हम बात करें रेंटल इनकम हो या किसी और सर्विस, या कहीं आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वहां से आपको रेगुलरली वो बोनस है या वो जो पैसे हैं वो आ रहे हैं, वो भी आपके इनकम टैक्स जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें मेंशन किया जाता है। ये सारी चीजें अलोंग विद स्पॉन्सर्स, आईडी कार्ड जिसमें आधार और पैन आ जाते हैं, वो आप दिखा सकते हैं। जितने भी मैंने सोर्सेज बताए ये सारे सोर्सेज ऑफ इनकम के और उसी के जो प्रूफ हैं वो आप दिखा सकते हैं जब भी आप अपना वीजा अप्लाई करते हैं या एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या आप किसी भी कंट्री में वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सकते हैं। सो गाइज, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि सोर्स ऑफ इनकम में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी है लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।